कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली जिनकी मैं बात कर रहा था कि आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ जो मतलब महीने का 4-5 लाख रुपए आराम से earn कर रही है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, राइट? सो तन्वी, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, पहले क्या करते थे? थोड़ा सा बताइए लोगों को ताकि पता चले। तो मेरा नाम तन्वी है और मैं हरियाणा से हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे थे पहले। बट वो कोर्सेज मेरे लिए बिल्कुल भी वर्थ नहीं थे। मैंने बहुत सारी उसमें इनकम लगाई अपनी, बट मेरे को इन रिटर्न उसके कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले। ये रिजल्ट्स आपको इसीलिए नहीं मिल पाते क्योंकि आपको पता नहीं होता कि एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे करना है, कि उसका इनिशियल स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानना पड़ता है कि वो है क्या। और मैंने भी इसको कुछ इस तरीके से जाना कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी। ना कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की, मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे जैसे कि ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स। बट मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियो, जैसे सर बता रहे हैं, मैंने अयान सर की ही वीडियो देखी थी और उसी वीडियो ने मेरे को मोटिवेट करा था, जहाँ की मैं अब तक इस टीम में पहुंची हूँ और मैं इस टाइम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रही हूँ। तो आगे मैं बताऊंगी कि मैंने अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तन्वी मुझे अभी एक सबको पहले अपनी एज बताओ एक बार, कि आपकी एज क्या है फिलहाल आई अभी? एम 20 ईयर्स। 20 ईयर्स, राइट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो तन्वी अभी बेसिकली सबसे ज्यादा अर्निंग करती है अपने घर में, राइट? हाईएस्ट अर्नर है अपने घर में, तो मतलब कैसा फील होता है जब हाईएस्ट अर्नर होते हैं घर के अंदर? वो एक मतलब 18 बहुत ही 19 साल की, प्राउड मोमेंट होता है दैट्स प्राउड कि ऐसा मोमेंट है लगता आपके, है कि मतलब हाँ, 20 हम साल की लोग उम्र में बिल्कुल ही आपने अपने ये लिए चीजें अचीव स्टैंड है। की हैं ऑलरेडी। अभी अभी क्या ड्रीम्स हैं और आपके, मतलब क्या करना है लाइफ में, कितना और अर्निंग करनी है पर मंथ, और लाइफ में क्या अचीव करना है? कुछ सोचा है इस चीज के बारे में? मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। मेरे को बाहर स्टडी करनी है अपनी अब्रॉड में। और आई थिंक कि मैं वो चीज बिल्कुल कर पाऊंगी। एफिलेट मार्केटिंग मतलब बंदे को बिल्कुल एक बहुत अच्छी लाइन है ये। अगर आप इस चीज को ज्वाइन करोगे, अगर आप इस चीज को समझोगे, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी इनिशियली जब लोग स्टार्ट करते हैं ना, सो कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, मतलब कोई सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है कहीं पे, हम लोग सही तरह से चीजें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो इनिशियली स्ट्रगल क्या रहा था तुम्हारे लिए? मतलब बिल्कुल जैसे मुझे पता है, जब हम लोग बैच में थे, हम लोगों ने बात भी की थी, तो वहां पे आपने बताया था कि इनिशियली बहुत सारी वीडियोस थी यूट्यूब पे जो आपने देखी थी, ठीक है, जहां जिसको देखने के बाद में बहुत काफी वीडियोस ऐसी थी जहां पर कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं, और रिजल्ट दोनों चीज, दोनों लोग दिखा रहे हैं कि भाई मैंने क्लिक बैंक से किया, कोई लोग बता रहे हैं मैंने मोटिवेट प्लस से किया, जेबीसू पे किया, लेकिन एक्चुअल में लोग बता रहे हैं कि पेड एड से हम लोगों ने काम किया, राइट? तो वो इनिशियल बेसिस पे क्या रहा था, बेसिकली इनिशियल स्ट्रगल क्या रहा था इनिशियल बेसिस पे? तो मेरा इस मेंटोरशिप को ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस करे थे। अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखती थी। तो अगर मैं स्ट्रगल की बात करूं, मेरे को पहले क्लियर ही नहीं था कि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है और आप एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। कहने का मतलब ये, मेरे को ये लगता था कि यार अगर मैंने फेसबुक एड्स रन कर दी ना तो मेरे पास पैसा आ गया। या फिर अगर मैंने अपने पर्सनल लिंक्स क्रिएट कर लिए और लोगों को आगे डीएम सेंड करना शुरू कर दिए, और उन लिंक्स की वजह से मेरे को जो कमीशन रिसीव हुआ, इट मीन्स कि हाँ यार मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा रही हूँ। बट नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग के स्टेप्स को अच्छे से फॉलो अगर आप कर पाओगे तो फॉर श्योर आपको कोई भी स्ट्रगल फेस नहीं होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है जिसको आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा, जो मेरे को पहले बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं सीरियसली पहले बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो सही चीजें नहीं पता होती। अगर स्टार्टिंग में सबको पता हो कि एक्चुअल में सक्सेस कैसे होना है, तो सब सक्सेस हो जाएंगे। अब यूट्यूब पे इतनी डिस्टरबेंस है, लोग मतलब यूट्यूब पे जाते हैं सारी चीजें देखने के लिए कि यार यूट्यूब पे लोगों ने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे कोर्स बना रखे हैं, और जो कोर्स बनाकर वहां पे अपलोड किए हैं सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जो एक्चुअल में वो चीजें कर रहे हैं वो वो बता ही नहीं रहे हैं। मतलब वो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो आपको पेड एड्स के बारे में बताएंगे, राइट? वो अगर दूसरे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे फेट लॉस पे आपको काम करना है, राइट? तो इस तरह की डिस्टर्बेंस आपको वहां पे मिलेगी ना, कि मतलब जब आप वहां पे जाओगे पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप वहां पे जाके, मतलब आप वहां से सही से चीजें सीख ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे सही तरह से चीजें बताई नहीं रखी हैं, राइट? शायद जो चीजें उन्होंने बता रखी हैं यूट्यूब पर, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितनी भी क्रिएटर्स हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो वो पहले चीजें वर्क करती थी, लेकिन अभी इनिशियल जो अभी करंट टाइम चल रहा है,
वो चीजें इस टाइम पे वर्क नहीं करती हैं। तो जितने लोग यहाँ पर टेक्निकल होंगे उनको पता होगा कि हर एक चीज में चेंजेस आते हैं, राइट। इनिशियल बेसिस पे पहले कुछ और था, अभी कुछ और होता है, एंड देन आगे भी कुछ और होगा। मतलब जो चीज अभी वर्क कर रही है वो एक साल बाद वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं, राइट। अच्छा तन्वी, मुझे एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग, आपने अभी पहले का भी फेज देखा, अभी भी देखा है, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि अभी बेस्ट टाइम क्या चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए? कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है? अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूँ तो आई थिंक कि ये बेस्ट टाइम है आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करने का। अगर मैं इंडिया से हटके बाकी कंट्रीज की बात करूँ, जैसे कि यूएस से हो गया, कनाडा हो गया, ये एक तरह से फेस्टिव सीजन चल रहा है। अगर फेस्टिव सीजन की बात करी जाए तो इसमें बहुत सारे ना फेस्टिवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस और कनाडा में अभी ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, हैलोवीन आने लगा है। तो ये सारे एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को बिगिन कर सकते हो। राइट राइट राइट, बिल्कुल। तो जो इनिशियल बेसिस से अभी तन्वी ने बताया ना कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है, एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे इंडिया के अंदर दिवाली का टाइम चलता है, राइट। अब दिवाली के टाइम पे क्या होता है, फ्लिपकार्ट भी सेल चलाएगी, अमेजोन भी सेल चलाते हैं, इसी तरह के जितने भी इनिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ई कॉमर्स पे ज्यादा परचेज करते हैं। आपके मतलब घर का सामान हो गया, ये सारी चीजें हो गई, यहाँ पे हम लोग खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन इसी तरह से क्या होता है यूएस के अंदर बेसिकली, जब इस तरह से सेल चलती है ना, जैसे ब्लैक फ्राइडे आता है, थैंक्स गिविंग डे आता है, हेलोवीन आता है, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो यहाँ पे लोग नई नई चीजें अडॉप्ट करते हैं अपने आप, मतलब लोग नई नई चीजें करना स्टार्ट करते हैं। जो डिसीजन उन्होंने पहले के लिए रोके हुए थे, मतलब जो चीज उनको रोक रही थी कि यार चलो नई नई सेल निकलती है, तो जो सेल्स आती है ना 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो लोग वहां पे खरीदना पसंद करते हैं, तो आपकी अल्टीमेटली सेल ज्यादा होती है वहां पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक एफिलिएट मार्केटिंग में ना एक मिथ और भी होता है लोगों का, कि भाई जो डैशबोर्ड्स होते हैं जो हम लोग शोकेस करते हैं, राइट, कि बहुत लोग होते हैं कि इन चीजों पे ना लोगों को लगता है सारी चीजें फेक हो रही है, कि ऑनलाइन कुछ अर्निंग हो ही नहीं सकती है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस खराब हुआ होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, सब लोगों के, कुछ लोगों के साथ में स्कैम हुआ होता है कि भाई ये कोर्स ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट अल्टीमेटली अगर कोई पर्सन है आपके साथ में जो आपको बोल रहा है कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, बहुत लोग बोलते हैं कि हो जाएगा, तो उससे पूछो अगर नहीं हुआ तो क्या गारंटी दे रहे हो आप, अगर उसके बेसिस पे कोई पर्सन स्टार्ट करवा रहा है आपका काम, सो जाहिर सी बात है उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो करा देगा फिर आपका काम साथ में। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई सिंपल सी बात है, आप मेरे साथ में ज्वाइन करो, एंड देन उसके बाद में आपके रिजल्ट लाके दे दूंगा मैं। ठीक है, वो ये चीज सब बोल रहे हैं। यूट्यूब पे भी बहुत लोग अपने 10-10 हजार, 15-15 हजार की कोर्सेज सेल करते हैं, और बहुत लोग तो यूट्यूब पे ऐसे भी हैं जो अपने 1.5-2 लाख रुपए की मेंटरशिप दे रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए की। और उसके बाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं उनमें से कि जो लोग पैसे ले लेते हैं, मेंटरशिप भी नहीं देते हैं, गायब हो जाते हैं चैनल डिलीट करके। मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर, जो लोग स्टार्ट तो जिन लोगों ने किया उन लोगों के साथ में, ठीक है, उन लोगों ने फी भी अपनी दे दी है, सारी चीजें काम हो गई, 100% एडवांस भी फी दे दी है, उसके बाद उन्होंने मेंटरशिप ही नहीं दी। तो इतना बड़ा स्कैम जब लोगों के साथ में होता है तो फिर लोगों को यही लगता है कि भाई ये सब कुछ बेकार है। ऐसा कुछ नहीं होता है, अपना 25-30 हजार रुपए की, 35 हजार रुपए की जॉब करो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें 10-15 हजार रुपए महीने के आप बचाओ, एंड देन दैट्स इट, ये लाइफ है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा गया है तो इट डजेंट मीन कि आप, दूसरे लोग हैं जो ये चीजें करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस खराब गया है उस चीज में, तो आपको ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो आपकी रियल सच में हेल्प कर पाए, जो आपके साथ में बैठ के आपकी चीजें करा पाए, जो आपके साथ में बैठकर आपकी चीजें चेक करे। अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना है, ठीक है, तो आपने लैंडिंग पेज सही बनाया है नहीं बनाया है वो चेक करे, आपकी एड कॉपी सही है या नहीं है, आपकी क्रिएटिव सही है या नहीं है, आपका फनल सही है या नहीं है, राइट, आपका कंटेंट सही है नहीं है, वो सारी चीजें कोई पर्सन है देखने वाला, तो वो जाहिर सी बात है फिर वो आपका अचीव करा देगा आपके जो भी ड्रीम्स हैं, या फिर जो भी आपकी ड्रीम अर्निंग है, एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस आपको करा सकता है वो बंदा, है ना। ये चीज होती है। तो बाकी जैसे अब तन्वी आपने अभी बोला बेसिकली कि स्टार्टिंग में निश सेलेक्ट करना पड़ता है, राइट। सो जितने भी अभी यहाँ पे ना सब न्यूबीज है, जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी, कि तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे स्टार्टिंग में सबसे, मतलब बेस्ट जो निशेज हैं वो कौन कौन से हैं जिसपे स्टार्टिंग में इनिशियल बेसिस पे कोई पर्सन स्टार्ट कर सकता है? तो अगर मैं नीश की बात करूँ तो बहुत तरीके की नीश होती है, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो मैं जो अगर किसी को रेकमेंड करूंगी तो मैं वो नीश रेकमेंड करूंगी कि आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन की नीश सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपने चूज करना है।
राइट राइट राइट, क्योंकि एक्चुअल में और मतलब ऐसा क्यों बोला तन्वी ने, क्योंकि तन्वी ऑलरेडी मेक माई मतलब हाउ टू मेक मनी इस निश में काम कर रही है, राइट। उसी के थ्रू जो अभी अर्निंग हो रही है तन्वी की, वो इसी के थ्रू हो रही है। तो अच्छा, हमारी कम्युनिटी में जैसे तुम्हारा आपका बैच चल रहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें हमारे काफी लोग थे जो मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हुए थे। आई थिंक सबके रिजल्ट अभी आ रहे हैं। मैं एक एक करके सबको मेंटरशिप प्रोग्राम में यहाँ पे लेकर आऊंगा, पॉडकास्ट में लेकर आऊंगा, सबका एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा आपके सामने कि सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक अविनाश ये पूछ रहे हैं कि आर यू गोइंग टू शो तन्वीज डैशबोर्ड? डेफिनेटली, ठीक है, वेट करो थोड़ा, ये भी आएगा, डोंट वरी। ठीक है, जो चीजें कर रहे हैं हम लोग हर प्रूफ के साथ में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई फ्रॉड करने नहीं बैठे हैं। ठीक है, जो चीज हम लोग बता रहे हैं एक्चुअल में वो चीज है, उसी के बाद बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है, वो साथ साथ में ना रिफ्रेश करके भी दिखाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, रहा नहीं जा रहा है, थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तन्वी, मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था मेंटरशिप प्रोग्राम का? मतलब जो चीजें आपने एक्सपेक्ट की थी मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद में, मतलब पहले स्टार्टिंग में, तो बाद में सेम वही था कि वो एक्सपेक्टेशन सारी फुलफिल हो पाई थी? क्या एक्सपीरियंस रहा था मतलब उसका? तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेंटोरशिप ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे स्ट्रगल फेस करे थे, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी थी। बट जब मैंने ये मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करा, मेरी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मेरे को मिल गए थे। जो सॉल्यूशन थे कि आपको हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे कि सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो कि आपका क्या सिस्टम है। हमारी इस मेंटोरशिप के अंदर लाइव क्लासेस होती थी। फिर हमारे एंड में डाउट सेशंस होते थे कि स्टूडेंट्स के क्या है। हमारे पास मतलब आपका आंसर की टीम का हमारे पास एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता था कि अगर आपको कोई भी डाउट है। जो अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ तो कम्युनिटी तो बहुत ही अच्छी थी। सब लोग एक साथ डिस्कस करते थे जो भी उनके डाउट्स होते थे, और फिर हमें उन्हीं डाउट्स के सॉल्यूशंस भी मिले जाते थे, और फिर हम उस सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, यही ना जो एकदम इस तरह से फीडबैक मिलता है ना, काफी अच्छा लगता है कि मतलब जो आपने मेहनत करी है कि हाँ वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, तो वो चीज है। तो अच्छा तन्वी, एक काम करते हैं, काफी लोग यहाँ पे ना बेताब हो रहे हैं आपका डैशबोर्ड देखने के लिए, राइट। तो एक बार स्क्रीन शेयर करके आप अपना डैशबोर्ड ओपन करके दिखाओ सबको, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि एक्चुअल में जो हमने यहाँ पे कमिट किया हुआ है वो कितनी अर्निंग आपकी अभी हो रही है, राइट। तो एक बार आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अवेलेबल है यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ना? हाँ जी। ओके, डन है। सो तन्वी, लाइव अभी आपके सामने लॉगिन करके दिखाएंगे वॉरियर प्लस के डैशबोर्ड में। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं लाइव लॉगिन करके दिखा रही हूँ आपको अपना डैशबोर्ड। ये देखो आपके सामने बिल्कुल लाइव हुआ है अभी सारे काम, मतलब लॉगिन तक लाइव हुआ है बिल्कुल। ठीक है। तो ये आप मेरी ये इनकम देख सकते हो। ये अगर मैं बात करूं आज की, तो आज मैंने $248 की इनकम जनरेट करी है। और अगर मैं बात करूं वीक की, तो इस वीक में मैंने $1659 की इनकम को जनरेट किया है। और अगर मैं मंथली की बात करूं आपके सामने, तो मंथली की इनकम मैंने $8462 करे है। अगर मैं आपको इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊं, तो वो करीबन 6 लाख के अकॉर्डिंग आ जाएगी। राइट। अच्छा, ये आप वैसे देख हम सकते हैं। लोगों ने यहाँ पे कमिट किया हुआ था, मैं बताऊं तो हम लोगों ने कमिट किया था कि अमनी ने $5000 के समथिंग बनाए हैं, तो आपने तो यहाँ पे मतलब 8000 से भी अबव की हुई है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट ग्रेट। सो अमनी, कुछ टिप तो अब देनी पड़ेगी आपको इन लोगों को, कि ये लोग भी ऐसा क्या करें कि इस तरह का डैशबोर्ड जनरेट हो इनके भी। सो एनी टिप्स, जो भी जितने न्यू बीज आ रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ में, यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, तो उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहोगे, मतलब किस तरह से ये लोग भी कर सकते हैं, इस तरह के डैशबोर्ड जनरेट कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको हर चीज को सिस्टम के हिसाब से फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम के हिसाब से फॉलो करोगे, और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक राइट मेंटोरशिप लोगे कि आपके सर पे कोई खड़ा है आपको गाइड करने के लिए, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होगे। आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज फॉलो करो, और जैसे कि मैंने करा है, वैसे ही आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। तो मेनली और ये है कि एक मतलब कोई गाइडेंस चाहिए होगी, मतलब कोई पर्सन होना चाहिए आपको सही गलत बताने वाला, राइट। बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो, थैंक यू सो मच तन्वी, आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए यहाँ पे, ताकि सब लोग ये सीख पाए, मोटिवेट हो पाए आपको देख के, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी थैंक यू हम सो लोग मच सर। बाकी हम डेफिनेटली क्या करेंगे ना, जितने भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स होते हैं